दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा में लगातार मैं चल रहा हूं और इस विधानसभा से कवरेज करके आपको दिखा रहा हूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहां की जनता क्या सोच रही है। आज फिर नकुड़ विधानसभा का गांव है सलीरी के नाम से और ये गांव को जोड़ने वाली मेन सड़क है। आप थोड़ा सा दिखा दीजिए और मेन सड़क पर ही ये एक तिराया है। इसी तिराहे के पास में रुक गया हूँ, कुछ लोग मुझे यहाँ जमा मिल गए, इनसे बातचीत करता हूँ और इनका भी मिजाज सलीरी गांव से जानता हूँ। शुरुआत करूंगा यहाँ से। आपका नाम क्या है? मैं आपके पास क्या रहा हूं। हमारा नाम तासीन है। तासीन जी, क्या सोचते हैं, चुनाव बिल्कुल करीब है अब, किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं भाई इसका देख रहा भाई समाजवादी का, अखिलेश का भाई। वजह क्या है? वो वजह तो भाई अब दुनिया परेशान है, वो आकर हो गया अपने कहीं तो कहीं, किसी लोग को लाइन में लगा, किसी को कुछ कर, किसी को नोटबंदी में, किसी को कहे में परेशानी में आदमी जो है ना। नोटबंदी का असर तो कब का खत्म हो गया था, वो अब तक रहेगा। भाई जाइए दूसरा चल गया अपना, कहीं कुछ देख कर ही चलता है और आपका नाम क्या है? ओमकार। इतना आराम से बोलोगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा भाई, थोड़ा तेज तो बोलिए कम से कम। क्या नाम है? नाम ओमकार है। ओमकार भाई, क्या सोचते हैं किसका पलड़ा नकुड़ विधानसभा पे ज्यादा भारी है? वो पलटेगा तो भाई मुझे पता नहीं है किसका भारी, बाकी नु है वोट जिसे देंगे देंगे ही। हाँ, ये बात तो है। वैसे आपको क्या लग रहा है, अभी लोग क्या कह रहे हैं, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसका अभी थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि उसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है? उसी को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भाई मुझे तो अपना पता, मुझे दूसरे का नहीं पता है। आप ही का बता दीजिए, आपका रुझान वैसे। बता नहीं सकता मैं वोट किसे दूंगा, वोट है, वोट तो वोट का है। हाँ, वोट तो वोट था, ये बात तो सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुछ बताएंगे, उत्तर प्रदेश में किस तरह की समीकरणें आपको लग रही है? देखो न्यूज तो मैं इतनी देखता नहीं हूँ, पर यूँ है कि थोड़ा बहुत तो दो ही पार्टी का जोर है, भाजपा का और समाजवादी का। चलिए खैर, देखिए इनका भी मानना है कि वोट जो है वो वोट का ही होता है। दरअसल नकुड़ विधानसभा का ये गांव है, आप देखिए पुलिसकर्मी है, इस गांव में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस विधानसभा में सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई कंपनियां ऐसी लगाई गई हैं जिनको गांव दर गांव उतारकर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है उसको धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी। अब देखिए आप, ये वो जवान जो इस गांव के अंदर गश्त कर रहे हैं और यहाँ कानून व्यवस्था चुनाव को लेकर ना बिगड़े उसका प्रशासन पूरा ख्याल रख रहा है। का नाम क्या है? नाम तो अल्लाह का मंसूर कह दें। अच्छा मंसूर, डायलॉग बड़ा जबरदस्त मारा आपने। नहीं, कोई डायलॉग नहीं। तो चुनाव का मिजाज क्या बन रहा है? अरे जो साइकिल वाले को देंगे। भाजपा भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है। गट्टा 10 धड़ी का आकर था, 9 का कर दिया। कहे का गट्टा? इसका यूरिया का, खाद का, बिजली का बिल बढ़ा दिया। अभी तो आधे कर दिए, झूठ बोल रहे हैं सारे, देख रहे हैं। ना अभी आधे नहीं किए, थोड़े दिन पहले 9 का आ रहा। बिजली का बिल तो आधा किया है ना अभी। ना ना पूरा ही आ रहा हमारे पास तो, जो का तू। पूरा ही आ रहा। हाँ। उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए, दावे किए कि मेरे पास नहीं कम हुआ कोई सा भी। हाँ। फर्क नहीं पड़ा। ना। ये तो नाराज है तो बीजेपी से। आपका नाम क्या है? सुलेमान। सुलेमान जी, क्या सोचते हैं अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? साइकिल पर देंगे हम तो बस। ये सारे क्या समाजवादी के ही खड़े हो गए? हाँ जी। क्यों? और भी तो राजनीतिक दल हैं। अरे 9 धड़ी का ही वो भाई का कहना, गट्टा है यार, कहीं बिजली का बिल पड़ा है, क्या क्या करा है, क्या महंगाई इतनी है रही। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रईस। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ नहीं का। अच्छा, आप क्या सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? अजी समाजवादी सरकार आवेगी। इतना बड़ा दावा समाजवादी? भाजपा भी कह रहे 300 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भाजपा ने क्या करा? क्या नहीं करा ये बताओ। कुछ भी नहीं करा भाजपा ने। इतनी सारी तो योजनाएं चलाई, कुछ लोगों को राशन बांट दिया। हम तो कुछ हमें नहीं मिला हो, किसी को नहीं मिला है। चलिए, ये तो रईस जी गुस्से में भाग रहे हैं। आपका नाम? हम मोहम्मद अमजद। अच्छा, आप क्या सोचते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव? समाजवादी सरकार। मुकाबला किसके साथ? मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। नकुड़ विधानसभा पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी? धर्म सिंह का। चलिए, यहाँ तो लगता है मुझे सारे के सारे समाजवादी पार्टी के ही समर्थन में खड़े हैं लोग यहाँ जो है यहाँ हैं। आपका नाम क्या है सर? मुनीर प्रधान जी है। अच्छा, मुनीर प्रधान के मुझे। मुनीर पूर्व प्रधान। अच्छा, मुनीर पूर्व प्रधान, आप इसी गांव के प्रधान? जी जी। इस गांव का जनता का मिजाज आप बेहतर समझते हैं, लोग किस तरह का क्या विचार रखते हैं अपना और क्या सोच बना के बैठ गए हैं? अरे यहाँ तो समाजवादी है सब, 80% से ऊपर समाजवादी पार्टी है। इतने राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाने की मेन वजह क्या है? मेन वजह यही है कि भाई देखो, बड़े बड़े नेता वापस आ रहे हैं बीजेपी में, हम भी पीछे रहे और हम भी वापस आ गए समाजवादी में, और पहला गाँव समाजवादी ही था ज़्यादा। पहले किस में थे आप? हम भी बसपा उसमें थे, भाजपा में थे। भाजपा को छोड़ के आए हैं आप भी? भाजपा को छोड़ कर आए। वजह क्या है भाजपा को छोड़ने की? ये एक अलग ट्विस्ट आपने यहाँ डाल दिया इस रिपोर्ट। किसी की, हमारे मंत्रियों की नहीं चली है, हमारी तो क्या चलती, भाजपा की किसी की चली ही नहीं है। और जो कुछ है ये देख ही रहा सामने कि भाई कितनी महंगाई, कितना यो वो सब कुछ हो रहा। चोरियां कर रही है, डकैतियां बदमाश रुकी, कहीं भी नहीं, रोज चोरी डकैती बदमाशी हो रही। समाजवादी के टाइम में भी तो डकैतियां हुआ करती थी, लोग कहते हैं। तो अभी तो हो रही, अभी कौन सी रुकी, अभी रुकी कहीं? वो तो कुछ लोग तो कहते हैं कि उस टाइम तो गुंडागर्दी भी ज्यादा थी। ऐसा नहीं कुछ भी है, गुंडागर्दी तो चलो सब जगह हो, हर टाइम में हो, लेकिन अब नहीं है।
अब वही गुंडागर्दी अब नहीं रही है। किसका पलड़ा ज्यादा भारी मानते हैं, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से तो समाजवादी है वही यहाँ पूरी विधानसभा में। पूरी विधानसभा का वो बता रहे हैं कि समाजवादी। आपका नाम क्या है? मारूफ। मारूफ भाई, क्या सोचते हैं? बस समाजवादी को देंगे वोट। वजह भी तो कोई होगी। वजह यही कि जी एक तो रोजगार है और जी क्या नाम जो है पुलिस से और जी सरकार से परेशान है लोग। काहे में परेशान है? वैसे ऐसे ही है सब परेशानी। परेशानी की कोई वजह भी तो होगी। पता रोजगार है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और ये जो है जो सांप्रदायिकता फैलाई है इसने बीजेपी ने, उससे बहुत परेशान है लोग। लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं दरअसल, और उन्हीं समस्याओं का जिक्र जो है यहाँ इस डिबेट में लोग जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं वो अपना रख रहे हैं। आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद इमरान है जी। इमरान साहब, क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव को सोचकर ये समाजवादी में चल रही है जी। इससे पहले बीजेपी में थे, परेशान है कि बीजेपी थे। तो पलड़ा आपने भी बदल लिया? आज ही बदल दिया है, समाजवादी में चले गए सब। पलड़ा बदलने की वजह क्या है? क्या आज रोजगार खत्म है गए, जो पढ़े लिखे बच्चे उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, क्या ना खाद की महंगाई है, नाज हमारे जो है घरों में पड़े रहे अगर फसल हो है, नाज नहीं ले बिकते कहीं। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो है, कहाँ दे रखा जी? काम नहीं हुआ क्या उस पे? कुछ नहीं काम हुआ है। बीजेपी ने क्या करा, जो वादे करे सारे झूठे करे। आप क्या कह रहे थे? आप क्या नाम है? मेरा नाम तो बुरा है। बुरा है। बुरा जी, क्या सोचते हैं आप? बस सोचते कि आते पिछली बार भाजपा को वोट दिया था, और अब की बार? अब की बार जो है ना समाजवादी को वोट देने जा रहे हैं। बदलाव क्यों? बदलाव यूं है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया। इतनी महंगाई है, कमर तोड़ दी। बेरोजगारी है, वो खाने को मिल नहीं रहा है। 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो जो है ना उस पर लगा के लोगों को चुंबक दे रखी है, और कुछ नहीं है। पेमेंट नहीं मिलता टाइम पर, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी, धर्म की राजनीति की बातें करते हैं और बेरोजगारी बेनतहा है। इतने सारी योजनाएं चलाई तो हैं सरकार ने, सब झूठ है। ये पुलिंदा, कहीं 15 लाख का, कहीं फलाने का, कहीं ढमकाने का, कहीं 400 पर, सब लोगों को लाइन में लगा के कागजों में जा के देना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं। नकुड़ विधानसभा में ईमानदार से बताइए, किसका पलड़ा भारी लगता है? नकुड़ विधानसभा में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो है 40,000 से जो है ना परचम लहराएंगे अब की बार। ऐसे तो दावा भाजपा भी कर रही है, बीएसपी भी कर रही है। भाजपा करती रहो, भाजपा को पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। पब्लिक बताओगी, पब्लिक को पूछ लो मामला क्या है क्या नहीं है। ये क्यों ना माना जाए कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ आकर खड़े हो गए इस डिबेट में, तो इसलिए आप जो है ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ वो जीतेंगे? नहीं, यहाँ नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेंगे। तो इसमें नकुड़ विधानसभा में सब में यही हाल मिलेगा आपको। आप क्या कह रहे हैं? है जी समाजवादी पार्टी। आप इनको लेकर क्या कह रहे हैं? ये तो बीजेपी के थे जी। हाँ, हम तो ये तो सारे बीजेपी के थे, हम ये भी समाजवादी में आएंगे। अब तो किसका फिर पलड़ा भारी लग रहा है आपको? जी समाजवादी का। समाजवादी का। चलिए देखिए, नकुड़ विधानसभा का गांव था ये सलीरी, और यहाँ के लोगों ने क्या बोला वही हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया है। यहाँ ऐसे लोग हमें मिले हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो भाजपा के समर्थक थे, लेकिन भाजपा को छोड़कर समाजवादी में ज्वाइन हुए हैं। अब यहाँ तो लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ गठबंधन का पक्ष मजबूत रहेगा नकुड़ विधानसभा पर, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है नकुड़ विधानसभा में किसका पक्ष ज्यादा मजबूत रहेगा? कौन प्रत्याशी ज्यादा मजबूत रहेगा? इस पर आप भी अपनी राय रखिएगा। आपका नाम क्या है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, थोड़ा सा मास्क नीचे करके आप बताइए, प्रेमचंद क्या सोचते हैं नकुड़ विधानसभा को लेकर? ये समाजवादी को वोट देना, पार्टी को वोट देना हमें। अरे कोई वजह भी तो होगी, सारे के सारे समाजवादी के खड़े हो गए। आज हाँ, सब समाजवादी गई जी, सारे समाजवादी गए यहाँ करने। ये क्यों? आप ये और राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें भाजपा हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, आजाद समाज पार्टी हो, इन सबको क्यों नकारते हैं आप? बस जी परेशान है हर आदमी, कहीं में परेशान है? ये हर चीज़ से परेशान है, महंगाई से परेशान है और बेरोजगारी से परेशान है। महंगाई से और बेरोजगारी से परेशान है। चलिए, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। एक चीज तो समझ आई है मुझे, इस गांव के अंदर आकर एक चीज तो समझ आ रही है कि यहाँ के लोगों ने जो है एक मुद्दे पर जरूर बात की है, और वो मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। महंगाई के मुद्दे पर यहाँ के लोग बोले हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई ने उनके जीवन पर कहीं ना कोई प्रभाव जरूर डाला है। नकुड़ विधानसभा का गांव था ये सलीरी। आप क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? आप भी अपनी राय रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज, सलीरी गांव।